हेलो हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, ऐसी आशा करते हैं, और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर संज्ञा से संबंधित 30 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, और आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आपने कितनी पढ़ाई की, संज्ञा के कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप 22 से 25 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपकी स्थिति ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में प्रयोग रहती है? तो दोस्तों, एक वचन में, बहुवचन में, एक वचन में, बहुवचन स्त्रीलिंग या फिर एक वचन स्त्रीलिंग। दोस्तों, बहुवचन स्त्रीलिंग ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग या फिर एक वचन स्त्रीलिंग। तो दोस्तों, क्रियार्थक संज्ञा जो है सदा एक वचन स्त्रीलिंग में एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही है, एक वचन पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि गाय कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब एक ही प्रकार, तो यहाँ पर प्रकार लिखा है दोस्तों, ये प्रकार होगा, ऐसे प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विशिष्ट, शिलष्ट या इनमें से कोई नहीं। संश्लिष्ट, विशिष्ट या फिर शिलष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, विशिष्ट। दोस्तों, ये ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर देशवाचक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ये कोई संज्ञा का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए सभा, कक्षा, भीड़ या फिर दौड़। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, दौड़ जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आगे बढ़ते हैं सातवें की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड। तो सातवें का ऑप्शन सी सही है, दूध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। आसमानी, नियमित, अनुशासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही है, अनुशासन जो है वो विशेषण में शामिल नहीं है। विशेषणों में संज्ञा की पहचान करें, तो जो है ये है अनुशासन, ये ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? हरा, पतला, सभा या गहरा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, सभा, ये संज्ञा शब्द है। ऑप्शन सी जो है ये सही है। आगे बढ़ते हैं 10वें की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। तो यहाँ पर दिल्ली, लड़का, मोहन या फिर बीमारी। तो 10वें का ऑप्शन डी सही है, बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर 11वें का ऑप्शन कौन सा है? जल्दी आप बताइए। जातिवाचक, जो पशु है, अभी मैंने आगे पूछा था कि गाय कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। तो यहाँ पर पशु हो गए, तो जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो 12वें का ऑप्शन बी सही है, जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता या फिर पेड़। और 13वें का ऑप्शन बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी है मित्रता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं 14वें की ओर। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है? जो गरीब शब्द है ये क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? तो 14वें का जो है ऑप्शन सी जो है जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा बहुत ही पूछी आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। और आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक? तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा 15वें का। और भाववाचक संज्ञा जो है बी ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? जो लड़का है और ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे एक समूह का बोध हो रहा है, जे लड़का जाति का बोध हो रहा है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर मतलब समूह, सॉरी गलती से निकल गया, जो ये लड़का है ये एक जाति का मतलब क्या कहेंगे उसको, रिप्रेजेंट, ये एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जो है वो एक जाति को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य? तो यहाँ पर 17वें का ऑप्शन सी जो है ये सही है, सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 18वें की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील या फिर पुस्तक? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है राम, रामचरितमानस और गंगा, ये जो हैं ये सभी संज्ञाएं हैं। आगे बढ़ते हैं 19वें की ओर। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा? तो दोस्तों यहाँ पर जातिवाचक जो नेपोलियन है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों 20वें का जो है ऑप्शन बी सही है, एक भाववाचक संज्ञा है, जो स्वतंत्रता है वो भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं 21वें की ओर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? आगे बढ़ते हैं। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नत, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने से, इसमें पहचानिए आपने। और यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों सी सही है, ऑप्शन सी सही है। ये जो है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नत, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 22वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कामायनी, आम, रसीला, वकील? बताइए आप लोग। तो यहाँ पर वकील जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों कामायनी किसकी रचना है? आप लोग हिंदी पढ़ रहे होंगे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महाकाव्य है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का। महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी युग के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा? तो आप लोग ये तो बखूबी जान रहे हो, इसमें ऑप्शन ए जो है वो गंगा जो है ये संज्ञा है। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मिठाई, मिठास, मीठी या फिर मधुर? 24वें का ऑप्शन बी सही दोस्तों, मीठा की भाववाचक संज्ञा जो है मिठास होगी। आगे बढ़ते हैं। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक? 25वें का आप जल्दी से बताइए। ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी सही है। 26वां। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शत्रु, शत्रुता, मित या फिर मित्रता? 26वें का ऑप्शन दोस्तों ये तो आप लोग जान रहे हो, पीछे इस तरह का प्रश्न हो चुका है। ये मित्रता जो है ऑप्शन डी सही है इसका। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्रता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता? ये भी आप लोग जान रहे होंगे, राष्ट्रीयता जो है ऑप्शन डी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी सही है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुणदोष आदि, दिशाएं आदि या फिर आभूषण? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत
क्या आता है दोस्तों? तो यहाँ पर गुण दोष जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये पहचान है भाववाचक संज्ञा की कि अगर गुण बताया जा रहा है या फिर दोष बताया जा रहे हैं तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। बाजार शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो जो बाजार है दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा है। ये ऑप्शन बी जो है इसका सही है। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और आपके 30 में से कितने प्रश्न हुए हैं ये भी हमें बताएं। दोस्तों हमारा सहयोग प्रदान करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा इससे उत्साहवर्धन होगा। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न करते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदों शब्द संज्ञा से किस भेद के अंतर्गत आता है? जो जयचंद है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक या फिर भाववाचक? तो 30 का ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा ये सही है। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है उनको धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमी है वो हमें बताएं, मैं उनको सुधार करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।